अब देखते हैं सूर सागर सार सटीक का दूसरा पद। यह है सगुणोपासना। निर्गुण और सगुण की जो लड़ाई है वो आपको पता है। निर्गुण को मानने वाले सगुण को मानने वाले से भिन्न होते हैं और सगुण को मानने वाले निर्गुण को मानने वाले से अलग होते हैं। उनके विचार आपस में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं, विचार आपस में मिलते हैं। सगुण को मानने वाले निर्गुण को अवश्य मानते हैं, लेकिन क्यों सगुण की उपासना करते हैं उसकी एक छटा इस पद में है। आप कह सकते हैं कि इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने सगुण का विजय निर्गुण के ऊपर दिखाया है। उन्होंने सगुण को निर्गुण से अच्छा बताया है, श्रेष्ठ बताया है। तो देखते हैं सूर सागर सार सटीक का दूसरा पद। संपादन किया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। अविगत, अविगत का मतलब है कि जिसको जाना नहीं जा सके। अलख निरंजन, जो अलक्ष्य है, निरंजन, अंजन मतलब होता है रंग, बिना रंग का है। अविगत है, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है प्रत्यक्ष, उसकी गति कछु कहत न आवे। उसकी गति क्या कहें, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, मेरे समझ से बाहर की बात है। कौन कर रहे हैं? सूरदास जी। अब तुलना कर रहे हैं कि कैसा है, जो अविगत होता है वो कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि वो ठीक वैसा ही होता है जो गूंगे, मतलब गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को रस, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल का रस अंतर्गत ही भावे। कोई गूंगा व्यक्ति है, उसने मीठा फल खा लिया है, लेकिन उसका स्वाद उसको कैसा लग रहा है वो बता नहीं पा रहा है, अव्यक्त नहीं कर पा रहा है। उसके अंतर्गत ही, उसके भीतर भीतर ही वो स्वाद जैसा भी हो उसको अनुभूति हो रही है, सिर्फ वो बता नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह निर्गुण ब्रह्म है, जो जानता है वो गूंगे की तरह हो जाता है। वो नहीं बता पाता कि आखिर जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है वो कैसा है। वो मीठे गूंगे के मीठे फल के रस के समान अविगत ब्रह्म का आस्वाद वह स्वयं ही कर पाता है, दूसरे को बता नहीं पाता। आगे लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद, मतलब निसंदेह इस मीठे फल का, ये अविगत निराकार ब्रह्म रूपी या मीठे फल के रस रूपी जो निराकार ब्रह्म है, उनका स्वाद निसंदेह निरंतर है, सब जगह है, बहुत ज्यादा है, जो अमित तोष को बुझावे, जिससे पोषण मिलता है, तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, बहुत ही अधिक संतोष देने वाला होता है। कौन? निर्गुण ब्रह्म का मिल जाना, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना। लेकिन अमित तोष तो उपजाता है, लेकिन यहां से सूरदास जी सगुण को वरीयता देने लगते हैं निर्गुण के ऊपर। कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर। लेकिन मन वाणी दोनों के लिए ये अगम्य है, अगम अगोचर है। इन दोनों के माध्यम से न इसको जाना जा सकता है ना बोला जा सकता है। अगम है, अगोचर है, सो जाने जो पावे। इसको अविगत को या निर्गुण को या निराकार को वही जान सकता है जिसने पा लिया है। जिसने निराकार को पा लिया है वही उसके बारे में जान सकता है, क्योंकि मन और वाणी के द्वारा निराकार की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। रहीम कवि भी कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, जो अविगत है, अगम्य है, अगोचर है, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नहीं। कहने सुनने की बातें नहीं है, न बोलने की है, न जानने की है। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नहीं। जानत है सो कहत नहीं। जो जानता है, जो जानता है, वो कह नहीं पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। अगर कोई कह रहा है कि मैंने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है या मुझे निर्गुण ब्रह्म प्राप्य है,
मुझे निर्गुण ब्रह्म के माध्यम से मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूं, उससे मिल चुका हूं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। वो जानता ही नहीं है फिर निर्गुण ब्रह्म को। जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। जो कह रहा है कि मैं जानता हूं निर्गुण ब्रह्म ऐसा है, इसका मतलब है कि वो नहीं जानता है। और जो निर्गुण को जानता है वो उसका हाल इस गूंगे व्यक्ति के समान हो जाता है जिसको मीठे फल का रस उसके मन ही मन, जो भी उसका आस्वादन है उसके मन में ही रह जाता है, वह किसी को बतला नहीं पाता। आगे लिखते हैं। अब निर्गुण पर सगुण को भारी कैसे बताते हैं? क्या कह रहे हैं कि निर्गुण कैसा है कि ना उसकी कोई रूप है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई रेखा है, रूप रेखा कुछ नहीं है उसको। उसका क्या है? निर्गुण है, यानी कि बिना गुण का है। जाति उसकी क्या है पता नहीं, युगति क्या है, कौन सी युक्ति से उसको पाया जा सकता है ये भी नहीं पता। इससे इन सबसे रहित है, निरालंब की धावे। अब हम बिना अवलंब के, बिना आलंबन के कहाँ दौड़े? हमको जब पता ही नहीं कि वो कैसा है, कौन है, तो कहाँ जाएं, कहाँ दौड़े? कित धावे, धावे मतलब दौड़े, कित मतलब कहाँ, निरालंब मतलब बिना अवलंब के। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी निर्गुण पर, निराकार पर साकार यानी कि सगुण ब्रह्म को अच्छा बताते हुए उसके ऊपर सगुण ब्रह्म के विजय की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सब विधि अगम विचार है। मैंने विचार कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने निर्गुण को अगम पर विचार नहीं किया, सब विधि विचार कर लिया है, सभी रास्ते देख लिए हैं, सब विधि अगम विचार ही तातै सुर सगुण पद गावे। सब तरह से विचार कर लिया है निर्गुण के ऊपर, तब जाके सूरदास यानी कि कवि कहता है कि तब जाकर मैं सगुण पद गा रहा हूं, सगुण श्री कृष्ण के पद को गा रहा हूं। तो ये रहा सूर सागर सार सटीक का दूसरा पद, सगुणोपासना। ये क्या है? सगुणोपासना। ये सगुण की उपासना है जो सूरदास जी द्वारा किया गया है और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संकलित है अपने पुस्तक सूर सागर सार सटीक में। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं। तो विशेष बातें सगुणोपासना है, अंत्यानुप्रास है, भावे उपजावे पावे धावे, अंत्यानुप्रास इसको बोलते हैं। गेयता है पद में, इसको गाया जा सकता है। वैसे सूरदास जी के सारे पदों में गेयता है, अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, गाकर इसको सुनाया जा सकता है। उसके बाद अलंकार देख लेते हैं। स्वाद स्वाद सबही सु, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। मन बानी को अगम अगोचर, अगम अगोचर अनुप्रास अलंकार। सो जाने जो पावे, रूपरेख अनुप्रास अलंकार। जाति युगति अनुप्रास, अनुप्रास भरा हुआ है। बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातै सुर सगुण, सुर सगुण पद गावे। तो अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये रहा सूरदास जी द्वारा गाया हुआ सगुणोपासना। धन्यवाद।